हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी विद अनुराग। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। हाँ, हम लोगों ने पहले अध्याय में पढ़ा था पर्यावरण के बारे में, और पर्यावरण के बारे में हम लोगों ने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ली थी उसमें। ठीक है, पर्यावरण के क्या घटक हैं, पर्यावरण मानव संबंध कैसे बदल रहे हैं, और मानव पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालता है, पर्यावरण मानव पर क्या प्रभाव डालता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैवमंडल और बायोम के बारे में। ये एक अध्याय है, इसके बारे में हम डिटेल्स चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे जैवमंडल के बारे में। जैवमंडल क्या है? जैवमंडल की सामान्य परिभाषा की बात करें तो वह मंडल जहाँ पे जीवन पाया जाता है, जीवन पाया जाता है, सामान्यतः जैवमंडल है। ठीक, अगर पृथ्वी के मंडलों की बात करें तो पृथ्वी पे बेसिकली 3 मंडल पाए जाते हैं। ठीक है, 3 मंडल कौन कौन से? नंबर 1 जल मंडल, नंबर 2 वायुमंडल, मंडल का मतलब क्षेत्र कह सकते हो, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जैवमंडल। ये 4 क्षेत्र जो है, 4 मंडल जो है पृथ्वी पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे जैवमंडल की। अगर जैवमंडल की बात करें तो इन तीनों स्थलों से मिल करके किसका निर्माण होता है? जैवमंडल का निर्माण होता है। इन तीनों स्थलों से मिलकर जैवमंडल का निर्माण होता है। ठीक, तो जैवमंडल की अगर दूसरी परिभाषा की बात करें, जो कि थोड़ा इस परिभाषा से एडवांस है, तो उसको कहेंगे कि जिस परिवेश में जीव रहते हैं और अपने परिवेश से परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, जैवमंडल कहलाता है। जैवमंडल कहलाता है। ओके गाइस, जिस परिवेश में जीव रहते हैं और अपने परिवेश से परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, जैवमंडल कहलाता है। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं जैवमंडल के घटक क्या क्या हैं। जैवमंडल के क्या घटक हैं? तो हम जैवमंडल के मुख्यतः 3 घटकों की बात करेंगे। जैवमंडल के मुख्यतः 3 घटक की बात करेंगे। वैसे ये पर्यावरण के भी घटक हैं। कौन कौन से 3 घटक? पहला है अजैविक घटक, दूसरा है जैविक घटक, और तीसरा है ऊर्जा घटक। जैविक घटक में क्या क्या बातें होंगी, तो इसके बारे में बात करते हैं। अजैविक घटक के बारे में, अजैविक घटक को भौतिक पर्यावरण या घटक भी कहते हैं। ओके गाइस, तो चलिए अजैविक की बात कर लेते हैं। अजैविक में बेसिकली 3 घटक आते हैं। अजैविक में 3 घटक आते हैं। इसको एबायोटिक भी कहते हैं। अजैविक में आता है स्थल मंडल, जल मंडल और आता है वायुमंडल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, एक आपको इमेज दिखाते हैं। देखिए ये इमेज, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखिए ये वायुमंडल है। ये कौन सा मंडल है? वायुमंडल। ये जो है वायुमंडल है, और ये स्थल मंडल है, और ये जल मंडल है। ये तीनों मंडल जहाँ पे मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? जीवमंडल। देखिए यहाँ पे स्थल पे रहने वाले जीव भी हैं, वायु में रहने वाले जीव भी हैं, ज़्यादातर समय जो वायु में रहते हैं, और जल में भी रहने वाले जीव हैं। इन तीनों का जो परिवेश मिलता है तो उस जगह को हम जीवमंडल की संज्ञा दे सकते हैं। आई होप को आपको ये इमेज समझ में आ रही होगी। देख लीजिए ये जीवमंडल है। ओके, चलिए अपने व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल जहाँ पे तीनों घटक मिलते हैं उस जगह को जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल का एक दूसरा घटक भी है जो कि जैविक घटक है, और इस जैविक घटक में क्या क्या पाया जाता है, तो इसको हम कहेंगे, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 भाग? तो एक होता है वनस्पति और दूसरा होता है प्राणी। वनस्पति और प्राणी। वनस्पति में क्या क्या होगा?
पेड़ पौधे होंगे हमारे, और प्राणियों में जीव जंतु होंगे हमारे, जीव जंतु। ठीक है, तो जैविक घटक के अंतर्गत ये दोनों आते हैं, और ये दोनों ही जो घटक हैं, ये दोनों घटक और ये सब क्या करते हैं, परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, अंतःक्रिया करते हैं, और इस अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है कि ये आपस में एक संतुलन बना के रखते हैं, और वो संतुलन ही इनको अपने परिवेश में अनुकूलन देता है, इनको अपने परिवेश में अनुकूलन देता है। आई होप कि थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे कि हम इंसान का उदाहरण ले ले, तो इंसान जो है, मानते हैं मानव, तो मानव क्या है, मानव एक जीव है जो कि हवा भी लेता है, हवा सांस के रूप में, हवा चाहिए इसको। ठीक है, वायु चाहिए, जल की भी आवश्यकता होती है, और स्थल मतलब इसको रहने के लिए भूमि चाहिए, क्योंकि हम लोग जल में रहने के लिए नहीं बने हैं, लेकिन जल जो है जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से ये अजैविक घटक है, और अगर फिर दूसरे प्राणी हो गए, तो मनुष्य जो है अन्य प्राणियों से भी इंटरेक्शन करता है। ठीक है, जैसे पशुपालन हो गया, प्राणियों से हमें बहुत सारी दवाएं मिलती हैं। तो मीन्स हर एक जीव जो है, जो सरवाइव कर रहा है धरती पे, ये जो जैवमंडल में पाया जाता है, एक प्रजातियां तो है नहीं, बहुत अनेकों प्रजातियां हैं। तो सारी प्रजातियां कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं, और इस निर्भरता को ही हम समुदाय कह सकते हैं, जैविक समुदाय की संज्ञा दे सकते हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके गाइस, हमने अब ऊर्जा संगठन की बात करेंगे। 3rd नंबर पे क्या आता है, ऊर्जा संगठक। तो ऊर्जा संगठक जो है, इसमें दो होते हैं, एक होता है तापमान और दूसरा होता है प्रकाश। तो तापमान और प्रकाश दोनों जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि तापमान और प्रकाश जो है, इन्हीं की उपस्थिति में जीव जीवित रहते हैं। कैसे? प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण होता है, और इस क्रिया में जो है वो वनस्पतियाँ भोजन का निर्माण करती हैं, और इस भोजन का कुछ पार्ट जो है, इस भोजन को हम 2 पार्टों में बांट देकर, तो इस भोजन का जो है एक पार्ट वनस्पतियाँ अपने श्वसन के लिए रखती हैं, और दूसरा पार्ट ऊर्जा के रूप में संग्रहित कर लेती हैं अपने पास। ठीक है, इस ऊर्जा का जो है दूसरे जीव उपयोग करते हैं। ओके, तो ये बेसिकली ऊर्जा संगठक हो गया। और तापमान जो है, तापमान जीवन जीने के लिए अनुकूलित दशाएं बनाता है, अनुकूलित दशाओं का निर्माण करता है, और जिसकी वजह से जीवन जिया जा सकता है। तो ये बहुत छोटा डिटेल जो है, बहुत एक आपके अंदर कॉन्सेप्ट का निर्माण हो जाए, ठीक, कि क्या क्या यूज है। उसके अलावा जैविक संगठक में एक तीसरा कंपोनेंट भी पाया जाता है। क्या है वो? जैविक में पेड़ पौधे जीव जंतु तो हो गए, लेकिन एक तीसरा भी पाया जाता है पार्ट, उसको कह सकते हैं हम सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं, जो कि अपघटक का काम करते हैं, और ये ऊर्जा का विमुक्तिकरण करते हैं। मैंने इनके बारे में पहले भी आपको बता रखा है। ठीक है, आगे वाले चैप्टर में भी हमने कुछ इसी तरह डिटेल्स में पढ़ा था। ओके गाइस, तो चलिए अब संगठक की बात हो गई, अब सीमाओं की बात कर लेते हैं, क्या क्या सीमाएं होंगी। ओके, चलिए इसको ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा जूम। ओके, सीमाएं क्या हैं? सीमाएं, जीवमंडल की सीमाएं क्या क्या है? देखिए, तो जीवमंडल जो है वो तीनों मंडल से मिलके बना हुआ है, और हर एक क्षेत्र में जीवमंडल का अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। जैसे हम विस्तार की बात करें, तो जीवन का विस्तार किसी न किसी क्षेत्र तक तो होगा ही। ऐसा है कि नहीं कि हर जगह पे जीवन है, ऐसा नहीं होता ना। तो देखिए, जल मंडल में
जल मंडल में 10 किलोमीटर तक की गहराई तक जीवन पाया जाता है। 10, ये सामान्य परिस्थितियां हैं। 10 किलोमीटर तक गहराई में जीवन होता है। ओके। और उसी तरह वायु में लगभग 10 किलोमीटर तक वायु में भी जीवन, ऊंचाई में, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में 10 किलोमीटर तक। मान लेते हैं कि ये जो है, ये एक डायग्राम ले लेते हैं। मान लेते हैं ये सतह है और ऐसे, ठीक। इसको थोड़ा सा मिटा के, ये ठीक है। और ये जलमंडल है, ठीक है। और ये आपका वायुमंडल है, ये वायुमंडल है। तो अगर जो है हम इस सतह को केंद्र बिंदु मान लें, ठीक, तो यहाँ पे वायु में 10 किलोमीटर तक सामान्य जीवन पाया जाता है और यहाँ जल में 10 किलोमीटर तक की गहराई में सामान्य जीवन पाया जाता है, जिसमें से जल में जल की सतह से 200 मीटर तक का जो एरिया है, 200 मीटर तक का जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे जीवन बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। जीवन बहुतायत संख्या में पाया जाता है। ऐसा क्यों? क्वेश्चन मार्क। तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रकाश की सुलभता है, सौर प्रकाश की सुलभता है। यहाँ पे सौर प्रकाश जो है वो पाया जाता है। इसके नीचे जब जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो उसके नीचे सौर प्रकाश की सुलभता खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये क्षेत्र विस्तार हो गया। और स्थल में कई मीटर तक हम कह सकते हैं कि स्थल में कुछ मीटर तक, जहाँ तक पौधों की जड़ों की गहराई होती है वहाँ तक जो है पाया जाता है, जहाँ तक गहराई होती है। ओके गाइस, चलिए आगे चलते हैं। अब विषम परिस्थितियों की बात कर लेते हैं कि जीवन जो है वो विषम परिस्थितियों में भी पाया जाता है। जीवन जो है वो विषम परिस्थितियों में भी पाया जाता है। विषम परिस्थितियां जीवन के लिए। देखिए, विषम परिस्थितियों से क्या मतलब है कि जहाँ पे सामान्य अनुकूलन के लिए परिस्थितियां ना हो, सामान्य जैसे टेम्परेचर सामान्य ना हो, तापमान जो है वो सामान्य ना हो, ठीक। और सौर प्रकाश जो है वो सामान्य ना हो। तो ऐसी जगहों पे जब जीवन पाया जाता है तो उन स्थितियों को विषम परिस्थितियां कहते हैं। जैसे कि जैसे तापमान बहुत ज़्यादा हो गया हो, तापमान बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, और सौर प्रकाश बिल्कुल ना मिलता हो। तो जैसे कि ज्वालामुखी जो होता है, ज्वालामुखियों के जो वहाँ का क्रेटर होता है, ज्वालामुखी का जो क्रेटर होता है वहाँ पे भी जीवन पाया जाता है, ठीक है। और उस बैक्टीरिया को कहते हैं थर्मोफिलिफ। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो लगभग जो है 300 डिग्री सेल्सियस होता है। 300 डिग्री सेल्सियस में भी जीवन पाया जाता है, थर्मोफिलिफ। और तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान आ जाता है तो ये मर जाता है। मीन्स विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन पाया जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं, लाइकेन मतलब शैवाल भी जीवन की शुरुआत के समय का जीव है जो कि विषम परिस्थितियों में सरवाइव कर लेता है। इसके अंदर इतनी ज़्यादा अनुकूलन क्षमता है कि ये विषम परिस्थितियों में सरवाइव कर लेता है। तो इस प्रकार से ये जीवन की सीमाएं हो गई, ठीक है। तो गाइस, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जैवमंडल क्या है, जैवमंडल के घटक, जैवमंडल का महत्व। जैवमंडल का महत्व यही है कि सभी प्राणी जो है एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं और जीवन का आधार